हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बच्चे मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। तो आज मैं आपको पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 जो कि एक कविता है कराने जा रही हूँ। कविता शुरू कराने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे इस चैनल से, इस लिंक से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ वो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए और बेहतर तरीके से अपने हिंदी के पाठों को समझा सकें। तो बच्चों शुरू करते हैं। पाठ 4, जादू है जी, जादू है। पाठ बहुत ही प्यारा है। हर चीज़ जादू है, जिसे समझने के लिए हमें क्या है, ये समझना होगा कि ये धरती, अंबर, आसमान, सूरज, चांद, तारे, ये सब नेचर की शोभा बढ़ा रहे हैं। दामोदर अग्रवाल जी ने अपनी कविता के माध्यम से कहा है, प्रकृति का सौंदर्य हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। अगर ये प्रेम का भाव हमारे अंदर है तो सब कुछ अच्छा है और ये सब एक चमत्कार से कम नहीं है। तो शुरू करते हैं। जादू है जी, जादू है। मिट्टी से पौधा निकला, पौधे पर एक फूल खिला, उसे हवा ने सहलाया, चिड़ियों ने गाना गाया, जादू है जी, जादू है। यानी आज जो कुछ भी हो रहा है वो एक जादू के समान है। मिट्टी के अंदर कोई बीज है और बीज में से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ और उस पर एक प्यारा सा फूल खिला हुआ है, जिसे मंद मंद हवा यानी हवा का झोंका आया और उसने उसे सहला दिया, यानी उसे प्यार से छू लिया। और चिड़ियों ने गाना गाया अपने मधुर स्वर में, जादू है जी, जादू है। ये सब एक जादू है। वह देखो सूरज निकला, सोने के रथ पर बैठा, इधर चला फिर उधर चला, धूप खिली वह जिधर चला, जादू है जी, जादू है। ये सब एक जादू के समान ही है कि सूरज पूरब दिशा से निकलता है और जब वो निकलता है तो उसका रथ जो है, उसका जो यात्रा का जो सिंबल है वो सोने के रथ के समान है, यानी सुनहरी रंग का। सूरज जो है उसकी रोशनी पीली है तो उसका रथ भी सोने के समान चमक रहा है। कभी वो इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। जो जो तेज़ धूप होती जाएगी वो ऊपर बढ़ता चला जाएगा और जो जो शाम होती जाएगी वो पश्चिम दिशा की तरफ छिपता चला जाएगा। धूप खिली वह जिधर चला, जादू है जी, जादू है। और ये भी जादू है कि सूरज जहाँ जहाँ निकलता जाता है वहाँ वहाँ धूप निकलती जाती है, धूप खिल जाती है, अंधकार सारा दूर हो जाता है। तारे कौन उगाता है, धरती कौन सजाता है, बादल कौन बनाता है, कोई नहीं बताता है, जादू है जी, जादू है। कह रहे हैं कि जो प्रकृति है ये एक जादू के समान है। हमें नहीं पता कि तारे कैसे उगते हैं, धरती को सजाने वाला कौन है, धरती फूल पेड़ पौधों से सजी हुई है, इसको कौन सजाता है ये भी नहीं पता। बादल कौन बनाता है आसमान में, इसे कोई नहीं जानता। यह सब एक जादू है। तो प्रकृति एक जादू के समान है और ये जादू है जी, जादू है। आगे देखिए। देखो तुम इस जादू को, परखो तुम इस जादू को, जो भी इसे दिखाता है बदले में क्या पाता है, जादू है जी, जादू है।
कह रहे देखो, तुम इस जादू को समझने की कोशिश करो कि ये जादू कैसे होता है। इसको जब तक तुम जानोगे नहीं, परखोगे नहीं, कैसे पता चलेगा कि जो प्रकृति हमें इतना कुछ दे रही है, बदले में क्या पाता है? जादू है जी, जादू है। ये जो प्रकृति हमें फल, फूल, पेड़ पौधे, सूरज की रोशनी, चांद की ठंडक, ये सब दे रही है, तो बदले में हम इसे क्या दे रहे हैं? कभी क्या आपने जाना है? क्या आपने कभी इस चीज़ को परखा है कि जो भी जादू हो रहे हैं, इस जादू को हम सिर्फ देख रहे हैं पर हम परख नहीं रहे, उसको बदले में हमें क्या देना है हमें नहीं पता। तो बच्चों, प्रकृति हमसे सिर्फ प्रेम चाहती है कि हर जीव से प्रेम करो, हरियाली रखो, साफ सफाई रखो, बस इतना ही चाहती है। क्योंकि जो ये जादू है, ये सबके लिए एक जादू है और हमें ये जादू की खूबसूरती को बनाए रखना है। इस पाठ के शब्दार्थ मात्र 2 हैं। सहलाना यानी प्यार से छूना, परखना यानी जांचना, जानना। आई होप ये दामोदर अग्रवाल जी की कविता जादू है जी जादू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार आप पुनः इसे पढ़ें, समझें। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।